मनमानी जारी है। स्कूल टीचर की हरकत पर अब तक एक्शन नहीं हुआ है। मामले पर लीपापोती करने में जुटा हुआ है स्कूल प्रशासन। स्कूल पर बच्चों को प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप है। बच्चों की मां पर टीचर ने अभद्र टिप्पणी की थी। स्कूल के मालिक प्रशांत भल्ला और अमित भल्ला कहां हैं, ये सवाल सबसे बड़ा है। टीचर्स की घटिया हरकत पर स्कूल मैनेजमेंट अब तक चुप क्यों है, ये सवाल भी लगातार उठाए जा रहे हैं। पिछले 2 दिन से इंडिया डेली लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है। हम स्कूल प्रशासन और जिला प्रशासन से लगातार सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मामले में कोई ठोस एक्शन नहीं हुआ है। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री और बीएसए ने भी स्कूल पर एक्शन की बात कही है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल से जुड़ी हुई सामने आ रही है। मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल ने अभी तक आरोपी टीचर्स पर कोई कार्रवाई नहीं की है, जिन टीचर पर यह आरोप लगा है। स्कूल प्रशासन पर बच्चों को प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप है। बच्चों की मां पर टीचर ने अभद्र टिप्पणी की थी, लेकिन टीचर के खिलाफ अभी तक किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया है। सवाल यह है कि स्कूल के मालिक अभी तक इस मामले पर खामोश क्यों हैं। प्रशांत भल्ला, अमित भल्ला चुप क्यों हैं। टीचर्स की इस हरकत पर मैनेजमेंट चुप क्यों है। 72 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। पिछले 2-3 दिन से लगातार इंडिया डेली इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है। हम स्कूल प्रशासन और जिला प्रशासन से लगातार सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मामले में अभी तक कोई ठोस एक्शन नहीं हुआ है। 72 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक जवाब, कोई ठोस जानकारी, कोई ठोस पहल स्कूल की तरफ से होता नहीं दिख रहा। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री और बीएसए ने भी स्कूल पर उचित एक्शन की बात कही थी, कानून के हिसाब से एक्शन की बात कही थी, जांच के बाद एक्शन की बात कही थी, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है और न ही जांच भी इस मामले में होती हुई दिख रही है। आलोक वत्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक अशोक अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ शेखर कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अशोक अग्रवाल जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं और पहला सवाल आपसे है कि आखिर इस तरह के मामलों में इतनी ढिलाई क्यों बरती जा रही है, जहां बात बच्चों के भविष्य का है, जहां बात बच्चों की शिक्षा से जुड़ा है, बच्चों के लाइफ से जुड़ा हुआ है, यानी कि देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। नहीं, इतनी देर में तो 72 घंटे हो गए हैं। आप भी लगातार इसको उठा रहे हैं, और उस पीरियड के अंदर मंत्री जी का भी स्टेटमेंट नजर आ रहा था, पुलिस का एक्शन भी कुछ ऐसा नजर आ रहा था, है? तो कुछ ना कुछ तो एक्शन आना चाहिए था, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक कोई भी कदम जो है वो नहीं उठाया। और कम से कम जो टीचर को कम से कम जो सस्पेंशन की बात चल रही थी शुरू से, कि भाई कम से कम इतना तो मिनिमम करना ही चाहिए, वो भी नहीं करा। तो बड़े मतलब दुर्भाग्य की बात है। और उसमें यह है कि फिर अल्टीमेटली फिर रुक करना पड़ेगा पेरेंट्स को, कोर्ट्स का रुक करना पड़ेगा, कोर्ट्स के अंदर एक्शन पिटीशन डालनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी। लेकिन अभी 72 घंटे हुए हैं, और कुछ थोड़ा मुझे लगता है उसके लिए कोर्ट जाने के लिए तो थोड़ा सा और इंतजार करना ही पड़ेगा। लेकिन पुलिस को कोई ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू करना चाहिए था, गवर्नमेंट को कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू करना चाहिए था, स्कूल को कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू करना चाहिए था। मतलब पूरे के पूरे सारे लोग जो है मामले के ऊपर जो है ना बैठ गए हैं, लगता है? तो ये बड़े आश्चर्य की बात है, 4 दिन हो गया है और एक नेशनल टीवी पर ये मैटर है, इसके बावजूद इस तरह का सन्नाटा नजर आता है, जैसे कि कहीं कुछ हुआ ही नहीं। कुछ इवन आप एक जांच नहीं करा पा रहे हैं, इवन आप एक कम से कम कॉग्निजेंस नहीं ले पा रहे हैं। ये बहुत मतलब आश्चर्य में, हैरत में डाल देने वाली बात है। और 4 दिन से लगातार इस मैटर को टेकअप किया जा रहा है। भाई आप कम से कम एक जांच तो बिठाइए, आप पता तो कीजिए हुआ क्या था। आपने इस तरह से एक तरह से फैसला कर लिया है कि नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, बाकी दुनिया को हम देख लेंगे, कोई हमसे सवाल नहीं पूछ सकता है, कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता है। ये आखिर ये तो मनमानी तानाशाही है। ये इसको किस तरह से डिस्क्राइब किया जाए, मुझे समझ नहीं आ रहा शब्दों में। हमारे साथ संतोष पाठक जुड़ रहे हैं। संतोष पाठक जी के पास चलते हैं। 4 दिन हो गए इस मामले को उठाते हुए, लेकिन अभी तक स्कूल प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। संतोष पाठक जी, क्या कोई अपडेट आपके पास अभी तक इस मामले में स्कूल प्रशासन की तरफ से? कोई जांच शुरू करवाई गई हो, किसी तरह की टीम बनाई गई हो, किसी तरह का कोई भी हरकत नजर आ रही है स्कूल प्रशासन की तरफ से?
नहीं, स्कूल प्रशासन ने तो अपने आप को जैसे कि वो एकदम हर नियम कायदे कानून से अपने को ऊपर मान लिया है शायद। और क्योंकि प्रशांत भल्ला जो उनके ओनर हैं, उनसे बार बार कोशिश की जा रही है संपर्क करने की, लेकिन वो फ़ोन काट देते हैं और या मैसेज कर देते हैं या बात करके भी उठाते भी हैं तो केवल मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, अभी बाद में बात करता हूँ, आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। बीच में जब मैं उनकी यूनिवर्सिटी पे भी गया तो भी उनके प्रतिनिधि अमन भाटिया ने कहा कि आपको 24 घंटे के अंदर स्कूल द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाएगा, लेकिन वो 24 घंटे उनके कब पूरे होंगे ये जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि स्कूल प्रशासन न बात कर रहा है, न प्रिंसिपल बात करने की कोशिश कर रही है। हम लोगों ने जब संपर्क करने की कोशिश भी की तो गार्ड ने इवन अंदर तक नहीं जाने दिया। मतलब स्कूल, हमें लगता है कि जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार से ऊपर काम कर रही है। वो बच्चों को किस तरीके से हरेसमेंट कर रहा है उस पर कोई दबाव नहीं है सरकार का, या सरकारी कोई नियम इन पर लागू नहीं होता है क्या? जबकि डीएम इस मामले में खैर संज्ञान ले रहे हैं। उन्होंने सीडब्ल्यूसी की कमेटी को गठित भी किया और सीडब्ल्यूसी की टीम ने विजिट भी किया है, लेकिन स्कूल प्रशासन की लापरवाही बहुत ज़्यादा, मतलब कि उनको नियम कायदे कानून, सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई नियम, किसी से कोई परवाह या कोई डर उनको नजर नहीं आ रहा है। 2022 में भी ये स्कूल विवादों में आया था, जब स्कूल पर मान्यता प्राप्त जो मान्यता और रद्द होने की जो खतरा वो मंडराने लग गया था स्कूल के ऊपर। हमारे साथ शेखर जी लगातार बने। शेखर जी, ये तो कमाल है, मतलब इतनी निरंकुशता पहली बार इस तरह से सामने आ रही है जब किसी स्कूल को सवालों के दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय करने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन सामने वाला बिल्कुल भी तैयार नहीं इस अकाउंटेबिलिटी में शामिल होने के लिए। वे जी, पहले भी डिबेट्स में इसी मुद्दे पर मैंने बताया था कि प्राइवेट स्कूल्स आज इतने पावरफुल हो चुके हैं और इनका सरकार में, ब्यूरोक्रेट्स में, बिकॉज ऑफ देयर एलमनाई इतनी स्ट्रांग पोजीशन है और इतना इनके पास सरप्लस पैसा है कि ये मनमानी करते रहते हैं। अभी हमारे साथ जो पैनल में अशोक अग्रवाल जी बैठे हैं, ये तो पार्टनर है इस तरीके के मुकदमों में और इन्होंने बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स की मनमानियों के खिलाफ भी बहुत सारे कोर्ट से कदम उठवाए हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर हर पेरेंट को इस तरीके से कोर्ट अगर जाना पड़ा तो फिर तो इंसाफ बहुत मुश्किल है। एक पेरेंट पहले आपकी फीस दे दे के उसकी कमर टूट चुकी होती है, अब वो कोर्ट का खर्चा कहां से उठाएगा? और एक छोटी बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना अगर कोई टीचर कर रही है और उसका स्वभाव इस तरीके का, तो अन्य बच्चों के साथ क्या कर रही होगी? तो कम से कम जब तक ये आरोप है और इस पर कोई पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक तो उसको सस्पेंड कर देना चाहिए था। देखिए, न्याय तो यही कहता है कि आप उस टीचर को पढ़ाने के काम से तब तक अलग रखे जब तक कि वो निर्दोष प्रूव नहीं होती है। बिल्कुल, क्योंकि एक छोटी बच्ची बडिंग स्टेज में इतनी बड़ी घटना है उसके साथ कि उसकी मां के नाम पे धमकी, और ये इंटरनेशनल स्कूल जो है, मानव रचना इंटरनेशनल, ये जब इंटरनेशनल वर्ड अपने नाम में अगर जोड़ रहे तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को क्यों नहीं मीट करते? क्यों टीचर्स की ट्रेनिंग उस तरीके से नहीं होती जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है? क्या हक है इन्हें इंटरनेशनल वर्ड यूज करने का? फीस के मामले में तो खून। शेखर जी, सत्यदेव पचौरी सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री, फोन लाइन पर सीधे उनके पास चलते हैं, उसके बाद वापस आपके पास लौटेंगे। क्योंकि आपका सवाल जायज है, आपने जो सवाल पूछे कि भाई क्यों आपने एक जांच भी अभी तक नहीं शुरू की और तत्काल प्रभाव से उस जो आरोपी टीचर है उनको आप छुट्टी भेज देते, एक जांच करते, जो परिणाम सामने आता उसके हिसाब से आप एक्शन लेते। पचौरी साहब के पास जा रहे हैं। पचौरी साहब, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो सामने आई है, लेकिन उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला यह है कि 4 दिन से लगातार इस मामले को टेकअप करने के बावजूद स्कूल ने कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया, कोई संज्ञान नहीं लिया है। नहीं, स्कूल ने तो नहीं लिया, लेकिन प्रशासन ने भी नहीं लिया क्या सर? अभी तक तो जी देखिए, इसमें तो स्वतः संज्ञान पुलिस प्रशासन को लेना चाहिए। ये इतना बड़ा इशू है जो आप उठा रहे हो, जनहित का मुद्दा है, कोई आपका मुद्दा नहीं है। आपने जो कमियां हैं स्कूल की, उस कमियों को उजागर किया है जी। ये पुलिस प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, और नहीं लिया है तो ये चिंता का विषय है। और आप कमिश्नर का ध्यान ले लीजिए ना, नोएडा में तो कमिश्नर नियुक्त है।
जी, हमने पचौरी साहब इस मामले को सरकार के सामने, हमने इस मामले को जिला प्रशासन के सामने, हमने इस मामले को स्कूल प्रशासन के सामने, पूरे देश के सामने उठाया। लेकिन अगर स्कूल इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे स्कूल के ऊपर कोई कानून तंत्र, कोई प्रशासन, कोई नियम कायदा लागू ही नहीं होता है, तो फिर ऐसे सिचुएशंस आगे कैसे बढ़ेंगे? जबकि इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कही जाती है। अब जब बेटियां ही स्कूल में सुरक्षित नहीं है, मानसिक प्रताड़ना का शिकार होंगी, तो कैसे बेटियां बचेंगी और पढ़ेंगे? ये बेहद चिंता का विषय है। इसको मैंने कहा है, मैं मुख्यमंत्री के यहाँ मंगल बुध को जाने वाला हूँ जी, तो मैं आपके विषय को जरूर उनसे चर्चा करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी मुख्यमंत्री पोर्टल पे इसकी शिकायत करवा। ठीक है सत्यदेव पचौरी जी, बहुत शुक्रिया हमसे जोड़ने के लिए और हम अपना कीमती वक्त देने के लिए। पचौरी साहब कह रहे हैं कि वो जल्दी सीएम से मुलाकात करने वाले हैं और सीएम के सामने इस मैटर को उठाएंगे, वो आश्वासन दे रहे हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि बड़े नेता हैं बीजेपी के पचौरी साहब और वो कह रहे हैं सीएम से मुलाकात करेंगे तो इस मामले को टेकअप करेंगे, इस मामले में वो चर्चा भी जरूर करेंगे। सांत्वना श्रीकांत जी के पास जा रहा हूं। सांत्वना जी, आपने भी लगातार इस मैटर को टेकअप किया, आपने भी इस मामले को लगातार उठाया और आप तो इस तरह की मुहिम से जुड़ी रहती हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, लेकिन स्कूल का रवैया काफी निराशाजनक रहा इस पूरे केस में, बहुत परेशान करने वाला रहा है। देखिए, ये बिल्कुल दिख रहा है कि 72 घंटे से शायद ज्यादा ही हो चुके हैं, 4 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। जी 4 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये दिखा रहा है कि प्राइवेट स्कूल किस तरह से तानाशाह हो चुके हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कौन कौन आके पैनल पे क्या बोल के जा रहा है, मंत्री मिनिस्टर सब शामिल है, लेकिन इन्हें लगता है कि इतने बड़े तानाशाह हैं कि इन पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। इनकी सिर्फ ये एक स्कूल की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्कूल और इसमें कॉलेजेस भी शामिल है कि ये इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं बच्चों को मानसिक रूप से, क्योंकि शारीरिक रूप से प्रताड़ित करेंगे तो उसका सबूत मिल जाएगा, मानसिक रूप से टॉर्चर करो जिसका कोई सबूत भी नहीं मिलेगा और अपनी साख बना के रखो। ये एक तरीके की इनकी मेथोडोलॉजी है, ये जो तानाशाह करता है वही ये भी कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगी कि सबसे पहले इनकी अकाउंटेबिलिटी की मेथोडोलॉजी तय होनी चाहिए, हालांकि तय है लेकिन फिर भी वो नहीं कर रहे हैं। तो दूसरा, जैसे हमारे पैनलिस्ट पहले कह रहे थे कि एक बिल आना चाहिए, तो बिल आना चाहिए इन प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस की सख्ती के लिए, ये बहुत जरूरी है। और दूसरी जो हमारी कमेटीज लोकल लेवल पे बनी है, उसके हायर लेवल पे बनी है, उनको भी अपने एक्शन पर आना चाहिए, उनको भी पत्र भेजकर इनसे डिमांड करना चाहिए कि इन्होंने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया। सिर्फ हम टीवी चैनल पे बैठ के डिबेट कर पा रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आपने बिल लाने की बात, कानून लाने की बात की जा रही है, लेकिन विडंबना तो यह है कि कई बिल और कई कानून होने के बावजूद स्कूल प्रशासन टस से मस होने को तैयार नहीं है। आलोक वश जी के पास जा रहा हूं। आलोक वश जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कैसे जब ऐसे स्कूल बीच रास्ते में खड़े हैं? तो देखिए विवेक जी, इन सारे डिबेट्स को देखने के बाद 72 घंटे से ये कवायद निरंतर चलने के बाद कल से मैं एक ही गाना गुनगुना रहा हूं, जाएं तो जाएं कहां। अभी तक कोई कवायद नहीं हुई है, सारी हस्तियां इसमें शामिल हैं। एजुकेशन मिनिस्टर से बात हुई कि संलिप्तता मतलब उनको उनके संज्ञान में आ गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के संज्ञान में आ गया, पुलिस वहां पहुंच गई, इंटेलिजेंस वहां पहुंच गया, लेकिन अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। ढाक के 3 पास हम वहीं के वहीं खड़े हैं। लेकिन मुझे अभी भी नोएडा के डीएम पर पूरा विश्वास है, वो तेज तर्रार और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, कि वो कोई ना कोई एक्शन इस पर जरूर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन क्या कह सकते हैं, जब पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, अलग अलग लोग, आखिर ये सब ऑर्गेनाइजेशन बने किस लिए हैं? और अंत में जो होता है, मुझे लगता है इसकी भी वही हाल होगी कि अंत में कोर्ट में जाना पड़ेगा। हिंदुस्तान में सारे मसले अंतोगत्वा कोर्ट में ही जाते हैं और इसका हर्जाना पेरेंट्स भुगतेंगे। मैं तो समझता हूं कि पेरेंट एसोसिएशन को
इसको संज्ञान में उनके तो है ही, त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए, कुछ हो हंगामा करना चाहिए, सारे पेरेंट्स को इकट्ठा करना चाहिए और प्रशासन पर के साथ स्कूल प्रशासन से बात करनी चाहिए। सिर्फ हम टेलीविजन पे बोल के अपना पल्ला झाड़ लें, इससे तो मामला का सुनवाई नहीं होने वाला है। और जो इसके मालिक हैं वो अभी तक इनकॉग्निटो हैं, पता ही नहीं है वो हैं कहां, अंदर किसी को घुसने नहीं दे रहे हैं। आपके रिपोर्टर ने बताया कि उन्हें भी नहीं घुसने दिया है, तो क्या करें, जाएं तो जाएं कहां? ओनली कोर्ट इज लेफ्ट, द लास्ट रिकोर्स। नहीं, जब इतनी मोटी फीस देने के बावजूद अगर कोर्ट ही आखिरी रास्ता है तो फिर ऐसे स्कूल और इतनी मोटी फीस की आवश्यकता क्या है? अरे स्कूल की फीस की बात छोड़िए, किसी भी जगह इस तरीके का आचरण किसी शिक्षक द्वारा, क्या यह सही है? चाहे फीस कम हो या ज्यादा हो, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि क्या ये ज्यादा फीस देने से आदमी ज्यादा मनमानी कर सकता है? अगर कोई गरीब का बच्चा कहीं पढ़ रहा हो और उसके साथ ये हुआ कि हाँ भाई तेरे नहीं, बड़े स्कूल में भेजने की एक मंशा तो ये भी होती है ना आलोक जी, कि कम से कम बच्चा सुरक्षित रहेगा, अच्छे माहौल में पढ़ेगा। नहीं तो हर बच्चा इस देश का सरकारी स्कूल में ही पढ़ ले, अगर इसको इस मेरे तथ्य को गलत तरीके से ना लिया जाए। वैसे कई सरकारी स्कूल भी है जहां माहौल अच्छे होते हैं, लेकिन विवेक जी, बड़े स्कूल में भेजने का मकसद सिर्फ सुरक्षा नहीं होता है, वो एक आइकॉन है, फैशन डिजाइनिंग है, पार्टी में कहने की सिर ऊंचा करके कवायद है कि मेरा बच्चा फलाने स्कूल में पढ़ रहा है। लोगों में उसकी साख बढ़ती है। जमाने का मापदंड उल्टा हो चुका है, लैक्टोमीटर दूध के बजाय पानी को दूध बता रहा है आजकल। तो इसी तरीके की मान्यताएं हर जगह फैल गई हैं। शिक्षण संस्थान विद्या ददाति विनयम, पढ़ाई के साथ साथ विवेक खोलता है, और जिस टीचर का विवेक ही नहीं खुला हुआ है। नहीं, लेकिन आपने बहुत एक सीरियस क्वेश्चन किया कि जैसे कि अशोक अग्रवाल जी हैं, एआईपीए के अध्यक्ष हैं, इस तरह की संस्था को भी मजबूती से ऐसे मुद्दों पर सामने आना होगा, इसे मजबूती से उठाना होगा। ये लड़ाई सिर्फ एक पेरेंट्स की, एक परिवार की नहीं है, एक माँ बाप की नहीं है। ये अगर इसको पूरे होल स्ट्रक्चर में देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी और बहुत चुनौती भरी लड़ाई है, जिसमें दूसरा पक्ष पीड़ित दिख रहा है और सामने वाला जो पहला पक्ष स्कूल पक्ष है वो अभी तक इस मामले में किसी तरह का कॉग्निजेंस लेने के लिए तैयार नहीं है। अशोक अग्रवाल जी, सूर्य मैथिल भी हमारे साथ जुड़े हैं। सूर्य मैथिल जी, आपका भी स्वागत है। अशोक अग्रवाल जी। आलोक जी ने जो भी बातें कही है ना, बहुत दमदार है। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि फीस और नो फीस, जो बच्चे की डिग्निटी की बात है, जो पेरेंट्स की डिग्निटी की बात है, वो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्कूल के जो मैनेजमेंट है या टीचर्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं, उनका बिहेवियर जो है बड़ा रिस्पेक्टेबल होना चाहिए, जो इस केस में तो टोटल एब्सेंट है। दूसरा ये कि जो अथॉरिटीज है, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज हैं, एजेंसीज हैं, कोई ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आ रही है। पिछले इतने 4 दिन से ये किस्सा चल रहा है और हम देख रहे हैं टीवी के ऊपर कि पुलिस के लोग वहां पे जाके इंक्वायरी कर रहे हैं, मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने कमेटी बैठा दी है। तो कम से कम उनको कोई रिपोर्टिंग तो करना चाहिए ना, कि भाई वो कर क्या रहे हैं, और आखिरी तो फिर लास्ट रिसोर्ट तो कोर्ट है। और मैं तो अपनी सर्विसेज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पेरेंट्स को दे ही सकता हूँ, तो वो तो है ही, ऑलवेज अवेलेबल है। लेकिन वहाँ के दूसरे पेरेंट्स को भी जो है ना, मुझे लगता है कि इस खबर को लेकर थोड़ा सा एजुटेशन करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार प्राइवेट स्कूल्स के अंदर खासकर जब कुछ ऐसी घटनाएं हुई तो लोग जो है कैंडल लाइट और फलाना और अलाना दुनिया भर के एजिटेशंस हुए हैं। लेकिन इसमें कहीं ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि कोई और पेरेंट्स के साथ जो है उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए। तो मैं तो अपील ही कर सकता हूँ आपके चैनल के थ्रू कि पेरेंट्स को जो है इस बात पे इकट्ठा होकर कुछ ना कुछ एक प्रोटेस्ट मार्च करना चाहिए, और अगर वो करेंगे तो मैं भी उनके साथ आगे आके खड़ा हो मैं तो कमाल, मैं हैरत में हूँ इस बात को लेकर
कि एक नेशनल टीवी चैनल पर अग्रवाल जी इतने बुद्धिजीवी लोग आकर इतनी बार डिस्कस करके स्कूल प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, स्कूल प्रशासन से जवाब मांग चुके हैं। ये मैटर योगी सरकार तक पहुंच चुका है, ये मैटर जो है वो प्रशासन तक पहुंच चुका है, लेकिन इसके बावजूद आप सोचिए कि स्कूल का, आप इसे घमंड कह सकते हैं, रसूख कह सकते हैं, या पता नहीं मैं किस शब्द का इस्तेमाल करूं, कि वो एक जवाब तक देने को तैयार नहीं है। नहीं, मुझे तो मूर्खता दिखती है स्कूल की कि उसको फर्स्ट डे पे ही आकर कोई स्टेटमेंट देना और चाहिए। इसका वाइस वर्सा दूसरा पहलू देखिए अग्रवाल जी, कि इसका दूसरा पहलू यह है कि एक कोई भी माता पिता, कोई भी आम परिवार अगर उसके साथ ऐसा कुछ हुआ तो जो मैटर मीडिया तक नहीं पहुंचता होगा या जो लोग नहीं पहुंचा पाते होंगे, उन केसेस का क्या होता होगा? वो तो ये ऐसे दाएं बाएं ऐसे फूंक के उड़ा देते होंगे, ऐसे कर फूंक देते होंगे, उड़ जाते होंगे लोग कि तुम्हारा मैटर तो कुछ है ही नहीं, चलो साइड। या हो सकता है स्कूल से दाखिला ही हटवा देते होंगे, नाम ही काट देते होंगे, चलो बाहर, तुम्हारा काम खत्म हुआ, दूसरे स्कूल में लेके पढ़ाओ, तुमने सवाल कैसे उठा दिया। ये इस तरह का नेचर समझ में आता है। ये घटनाएं काफी होती हैं जी। और मुझे लगता है रोजाना ही होती हैं, लेकिन रोजाना ही दबा दी जाती हैं। और पेरेंट्स नहीं, मैं आश्चर्य में हूं कि इतना सीरियसली इस मैटर को उठाने के बावजूद, इतना चर्चा करने के बावजूद कोई किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं है। ये बहुत टेंशन वाली बात है, बहुत गंभीर बात। में आलोक जी आपके पास आ रहा हूं और सूर्य मैथिल जी आपके पास भी आ रहा हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार